नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। प्रस्तुत कथा अनासक्त योगिनी। अष्टानिका का पुण्य अवसर था। चंपापुर के सम्राट प्रियदत्त ने नंदीश्वर विधान की संयोजना की। पूरा नगर अलकापुरी से शोभाश्री को पराजित कर रहा था। 8 दिनों तक प्रजाजनों ने असीम उत्साह से यह महोत्सव मनाया। मंगल आयोजन पर मुनि श्री धर्मकीर्ति की अकस्मात उपस्थिति अविस्मरणीय बन गई। आत्मानुभूति की अतल गहराइयों से निसृत उनकी धीरोदात्त वाणी ने जनमानस की आत्मा में छाए अज्ञान तिमिर को सूर्य की किरणों की तरह आलोक दिया। विषय वासना के महासागर में आपात कंठ निमग्न संसारी आत्माओं को संबल देकर उपकृत किया। मोह के कपाट अनायास ही खुल गए। अनेक स्त्री पुरुषों ने यथाशक्ति अपने जीवन को संयम की सौरभ से महकाया। चंपापुर नरेश, प्रियदत्त व महारानी अंगवती ने आजीवन अष्टानिका पर्व का ब्रह्मचर्य धारण किया और मनोविनोद में अपनी एकाकी पुत्री अनंतमती को भी ब्रह्मचर्य व्रत दिला दिया। ब्रह्मचर्य के रहस्य से अपरिचित उस अबोध बाला ने अपने मन में आजीवन ब्रह्मचर्य धारण कर लिया। जीवन रथ काल चक्र की धुरी पर घूमता हुआ अविकल गतिमान होकर सतत चलता रहा। कल की कली आज पुष्प बन गई थी। वासनाओं से अछूती वह बाला अब साधारण सौंदर्य पुंज बनकर सारे आर्यावर्त में अपने रूप लावण्य के कारण चर्चित हो गई। अनेक शक्तिशाली राजा एवं राजकुमार उसके रूप के पुजारी बन गए। कई स्थानों से उसके विवाह हेतु संदेश आने लगे। जब अनंतमती को ज्ञात हुआ कि सांसारिक वासनाओं के जाल में उसे फंसाने का पिता प्रियदत्त के द्वारा उपक्रम किया जा रहा है, तब उसने एक दिन अनुनय करते हुए उनसे कहा, पिताश्री, मैं 8 वर्ष की उम्र में ही पूज्य धर्मकीर्ति मुनि से दुर्लभतम ब्रह्मचर्य का नियम ले चुकी हूँ। इस तथ्य से आप भी अनभिज्ञ नहीं हैं। फिर यह विवाह का समारंभ क्यों? बेटी, उस समय तू अल्पवयस्का थी। मैंने मात्र 8 दिन का ब्रह्मचर्य तुझे मनोविनोद में दिलाया था। 8 दिन का समय तो कब का व्यतीत हो चुका। अब तो तुम्हें अपने योग्यतम जीवन साथी के साथ दाम्पत्य जीवन बिताना है। प्रियदत्त स्नेह से बोले, पिताश्री, संयम का मनोविनोद से कैसा रिश्ता? आपने मुझे भले ही 8 दिवस का ही व्रत दिलाया हो, परंतु मैंने तो आजन्म धारण किया था। आप मुझे घृणित और कष्टप्रद संसार में न फंसाइए। मैं विवाह न करूँगी। अनंतमती ने मंतव्य प्रकट किया। पुत्री, मनुष्य की आकांक्षाएं उसे पग पग पर बाधाएं खड़ी करती हैं। तुम पहाड़ सी ये जिंदगी एकाकी कैसे व्यतीत करोगी? प्रियदत्त ने पूछा। अनंतमती ने कहा, पिताश्री, जिसे जीवन साथी के रूप में जिन धर्म मिल गया हो, उसे फिर और किसी साथी की क्या आवश्यकता है? वाह, मैं अपना जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए व्यतीत करूंगी। जो रुका है उसे पथ पर चलना कठिन लगता है, किंतु जिसने गंतव्य की ओर पग बढ़ा लिए हैं, एक दिन वह अवश्य अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है।
क्या यह तुम्हारा अंतिम निर्णय है? प्रियदत्त ने क्षीण आशा के साथ पूछा। जी हाँ पिताश्री, ये मेरा अंतिम निर्णय है। मुझे बाध्य ना करें, मैं चिर कुंवारी रहूंगी। मैं मुक्ति की भोक्ता बनना चाहती हूँ, जिससे मेरा दुख समाप्त हो जाए। अनंतमती अपने निर्णय पर दृढ़ थी। प्रियदत्त व अंगवती को पुत्री के निश्चय का दुख हुआ। अनंतमती की प्रसन्नता के लिए उन्होंने अपनी आकांक्षाओं को तिरोहित कर दिया और एक आगम निष्णात श्रुत ज्ञानी विद्वान को उसके अध्ययन हेतु नियुक्त कर दिया। ज्ञान की ज्योति से अंतस की तमिश्रा आलोकित होने लगी। रहस्यों के आवरण स्वतः ही टूटकर गिरने लगे। अनंतमती नव्य प्रकाश से नहा उठी। चेतना झंकृत होकर आपो आप ही आगम की अतल गहराइयों में निमग्न हो गई। कौन जन्म ले रहा है और किसकी देह मरघट की नीरवता में विलुप्त हो रही है, उसको इसका भान ही नहीं रहा। स्वाध्याय जब आत्म जागृति के लिए किया जाता है तब वह मुक्ति सेतु बन जाता है, और जब स्वाध्याय का उपार्जन विद्वत्ता के प्रदर्शन के लिए किया जाता है तब वही संसार का सेतु बन जाता है। अनंतमती का स्वाध्याय विद्वत्ता के लिए नहीं, अपितु अपने अज्ञान को अनावृत करने के लिए किया था। इसलिए प्रथमान योग में वर्णित पुण्य पुरुषों की कथाओं ने उसके हृदय में अंकुरित विरक्त के बीज को पुष्पित पल्लवित किया और बीज वृक्ष का आकार लेने लगा। अनागत के गर्भ में अनंत संभावनाएं समेटे काल चक्र अपने अनादि अनंत प्रवाह में किसी की इच्छानुसार नहीं घूमा है। समय का सारथी जीवन के रथ को दुख की दुरूही वीरानियों की ओर ले गया। अनंतमती का मदमाता यौवन और मुखरित होता सौंदर्य ही उसके दुर्भाग्य का कारण बना। ब्रह्म तेज की अनंत के मुख पर अलौकिक आभा प्रस्फुटित थी। ज्ञान दीप के प्रज्वलन से आत्म सौंदर्य प्रतिपल नित्य नूतन विलासिताओं से संयुक्त हो रहा था। चैत्र मास में नगर उद्यान की आम्र मंजरियों से बंधे झूले पर झूलती अनंत को इस बात का तनिक भी एहसास ना था कि अगले क्षण गिरते उठते झूले की तरह वह सुख से गिरकर दुखों के गर्त में पहुंचने वाली है। वह तो उस समय यही सोचती थी कि झूला जिस तरह ऊपर और नीचे जाता है उसी तरह मनुष्य कभी स्वर्ग और कभी नरक को पाता है। स्वर्ग की ऊंचाइयां सुख देती हैं तो नरक की नीचाइयां दुख देती हैं। आकाश की ऊर्ध्व श्रेणियों पर आरोहित विमान यकायक रुक गया। विद्याधर अधिपति कुंडल मंडित अनंत के श्रृंगार विहीन रूप लावण पर विमुक्त था। उसका मानस वासना मंडित हो गया। देवोपम लावण्य पुंज व युवती तो कहर बरसा रही थी। इसके सामीप्य के बिना जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। सहसा उसे चेत आया कि उसकी प्रिया साथ है, वह उसे स्वीकार न कर सकेगी। अपनी पत्नी के भय से वह अपने आवास की ओर चला गया। उसे वहां छोड़कर बड़ी त्वरा से चंपापुर के नगर उद्यान तक आया और अनंतमती को अपहृत कर अज्ञात स्थान की ओर चल पड़ा। पति का यकायक वापिस आना और तुरंत ही चले जाना कुंडल की पत्नी से छिपा ना रहा। स्त्रियां पुरुषों के मनोगत भावों को ताड़ने में सक्षम होती हैं। जब चंपापुर के नगर उद्यान में झूलती अनंत को कुंडल वासनातुर आंखों से देख रहा था, तभी वह समझ गई थी कि कुंडल उस पर आसक्त हो गया है।
एक पल की देरी किए बिना वह अपने पति का पीछा करती हुई उस तक जा पहुंची और उल्हायना देते हुए स्पष्ट शब्दों में कहने लगी, स्वयं विवाहिता होते हुए किसी आर्य कन्या को पथभ्रष्ट करना तुम्हें शोभा नहीं देता। सदाचारी मनुष्य अपनी विवाहिता के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री की आकांक्षा नहीं रखता। अपने कुल और वंश के लिए यही उचित है कि तुम इस युवती को छोड़ दो। पत्नी के आगमन और फटकारने से कुंडल भयभीत हुआ। मन मारकर उसे अंततः अनंत को छोड़ना पड़ा और उसी पर्ण लब्धवी विद्या के द्वारा उसे बियावान जंगल में भेज दिया। वन सर्वथा जनशून्य था। हिंस्र पशुओं की डरावनी प्रतिध्वनियां बातास में भय घोल रही थी। मन की विकरालता अनंतमती को भयभीत कर रही थी। दूर दूर तक कहीं भी कोई मनुष्य दिखाई नहीं देता था। औचक ही आए इस दुखद प्रसंग से वह विकल थी। तभी उसने देखा ताल, तमाल, मौलश्री एवं नीलगिरी के उत्तुंग वृक्षों के झुरमुट से हाथों में तीर कमान, कटी प्रदेश पर मृग चर्म लपेटे, कंधों तक झूलते बाल और राक्षसों जैसे बड़े बड़े दांतों से युक्त एक कृष्णवर्णी पुरुष चला आ रहा है। मेरे का पान करने से नेत्र रक्तम थे। पैरों में गोहे चर्म के पाद त्राण धारण किए वह सीधा अनंतमती के समीप आकर के खड़ा हो गया। भीलों के राजा मेरे को देखकर अनंतमती की प्राण हलक में आ गए। उसके रक्तिम नेत्रों से तैरते वासना के उद्यान सरोवर को उसने स्पष्ट देख लिया था, परंतु उसका प्रतिकार करने में सामर्थ्य उसमें ना थी। कहाँ वह सुकोमलांगी और कहाँ वह क्रूर भील राजा। संध्याकाश के क्षितिज पर डूबते सूर्य और अपने नीड़ों में लौटते हुए पक्षियों को देखकर अनंतमती को यह क्षीण आशा थी कि यह भील राजा उसके घर पहुंचा देगा। रात्रि धीरे धीरे वनांगन में उतरने लगी और मेरे उसे अपनी काष्ठ निर्मित महल में ले आया। अनंतमती की आशा के विपरीत उसने अपनी विध्वस्त परिचारिकाओं के द्वारा भोजन एवं अपना प्रणय प्रस्ताव भेजा। अनंतमती के अंतःकरण में जमे शील वृक्ष को उखाड़ फेंकने की उन्होंने भरसक कोशिश की, परंतु सुमेरु की तरह अकंप अनंतमती का वासना की आंधियां कुछ न डिगा सकी। एक प्रधान परिचारिका ने उससे कहा, सुंदरी, भीलों का राजा हैरे तुम पर कृपालु हुआ है, तो चलो यह भोजन करो और रंगशाला में पहुंचकर नृत्यांगनाओं का नृत्य देखो और भीलों की साम्राज्ञी बनकर, रानी बनकर दैहिक सुख भोगो। मुझे किसी की कृपा वृपा की आकांक्षा नहीं है। अगर भोग भोगने ही होते तो मेरे पितृगृह में कौन सी कमी थी। क्षण भर ठहरकर अनंतमती ने उसके लाए हुए भोजन पर दृष्टि डाली। थाली में भुना हुआ हिरण का मांस, ज्वार की मोटी मोटी रोटियां थी। मैं रात्रि में भोजन नहीं करती और ये राक्षसी भोजन, मांस भक्षण धर्मानुकूल नहीं है। शीघ्रता से यहाँ से यह भोजन उठाकर ले जाओ। वह युवती साधारण स्त्री नहीं है। विषय भोगों के प्रति अनाकांक्षा कोई पुण्यात्मा है। सब तरह से प्रयास प्रलोभन निरर्थक हुए। उसके आगे मुख पर दमकता दिव्य तेज उसके सात्विक गुणों का परिचायक है। वह राजकुमारी पूर्णतः अहिंसक है। मांस भक्षण करना तो दूर, वह रात्रि भोजन भी नहीं करती। जीती जी वह आपको समर्पण न करेगी। परिचारिका के मुख से अनंत की प्रशंसा और दृढ़ता की बातें सुनकर हैरे के आम को ठेस लगी।
वह क्रोध में बड़बड़ाता हुआ अनंत के कक्ष की ओर बढ़ा। मैं भीलों का राजा हूँ। वन कांतरों की सीमा रेखा में जो भी वस्तु है उस पर मेरा अधिकार है। जिसे मैं चाहता हूँ पाकर ही रहता हूँ। देखूं वह कैसे मेरे हाथ में नहीं आती। कर्मों के वैचित्र ने अनंत को झकझोर दिया। हैरे का प्रणय प्रस्ताव एक नई विपत्ति का संकेत था। अगर भील राजा ने उससे जबरदस्ती करनी चाहिए तो वह एकाकी कैसे अपनी शील की रक्षा कर पाएगी। इस निर्जन वन में उसकी पुकार सुनेगा ही कौन। इन विकट परिस्थितियों में मुझे सब कुछ भूलकर अरहत श्री की शरण लेना चाहिए। यह विचार करके वह प्रभु के ध्यान में लीन हो गई। अचानक कक्ष का द्वार चरमराकर खुल गया। साथ ही मदिरा की तेज दुर्गंध कक्ष में समा गई। भील राजा ने प्रवेश करते हुए कहा, वल्लभे, तुम्हारा परम सौभाग्य है कि मैं भील राजा हैरे तुम पर आसक्त हुआ हूँ। यह रूप, यह यौवन बार बार नहीं मिलता। जी भर कर मेरे साथ अपनी जवानी का सुख लूटो। मैं तुम्हारा दास बनकर रहूँगा। प्रभु की उपासना और अंतः प्रेरणा ने अनंतमति के मन में साहस दिया। वह अपनी पूरी शक्ति केंद्रित कर भील राजा को फटकारते हुए बोली, पापी, निर्लज्ज, पर स्त्री पर कुदृष्टि डालते हुए तुझे शर्म नहीं आती? मैं अक्षत योनि चिर कुंवारी हूँ। मेरा आजन्मशील व्रत है। मुझे हाथ लगाने का दुस्साहस मत कर बैठना। चुपचाप मुझे मेरे पिता प्रियदत्त के पास पहुंचा दो। हा हा हा, चीखो और जोर से चीखो। नादान लड़की, तुम जैसे नारी रत्न को पाकर कौन ऐसा मूर्ख होगा जो बिना उपभोग के लौटा देगा। बस आज की रात तू मेरी अंक सैनी बन जा, फिर तू स्वयं ही अपने माता को विस्मृत कर देगी। रति सरोवर में डुबकी लगाने के बाद जी उभरने को नहीं करता। देखता हूँ इस जनशून्य वन में तेरी रक्षा कौन करता है। ठायका लगाता हुआ हैरे शीघ्रता से अनंतमति की ओर बढ़ा। ठहर पापी, ठहर। खबरदार, जो तूने मेरा स्पर्श किया, भले ही यह वन निर्जन हो, पर मेरी अस्मिता बचाने आकाश से देवताओं को उतरना पड़ेगा। यह कहती हुई अनंतमति पीछे हटी। हा हा हा, यहाँ तेरी आवाज, तेरी चिल्लाहट काम नहीं आने वाली। हैरे का ठाका उत्तरोत्तर तीव्र होता गया। अनंतमति कक्ष के घायल परिंदे की तरह इधर उधर अपने बचाव के लिए दौड़ रही है। मन ही मन नमोकार का उच्चारण चल रहा था। तभी आकाश से जैसा कोई तारा मंडल धरती पर टूट के गिरा हो। तेज प्रकाश पुंज और धमाके के बीच कक्ष में प्रज्वलित मसाल आपो आप ही बुझ गई। अंधकार को प्रकाशित करती हुई वन देवी ने प्रकट होकर भील राजा को डपटते हुए कहा, नीच, पापी, कामी, दुरात्मा, ये कन्या साधारण नहीं, परमशीलवती सती शिरोमणि है। अगर तूने इसका शील भंग करने की चेष्टा की तो इसी क्षण तुझे भस्म कर दूंगी। तू क्या समझता है कि एकाकी होने से मनमानी कर लेगा? याद रख, साध्वी नारियों की रक्षा करने हम स्वर्ग से उतर करके आते हैं और तुझ जैसे पुरुषों को दंडित करते हैं। इसे असहाय मत समझना। हठात ही वन देवी के आगमन से हैरे बुरी तरह भयभीत हो गया। मदिरा और वासना का नशा पल भर में काफूर हो गया। उसने वन देवी से क्षमा याचना करते हुए आश्वस्त किया कि अब भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना होगी।
भील राजा के द्वारा उक्ताशय का आश्वासन पाकर वन देवी यथास्थान चली गई। अनंतमती ने राहत की सांस ली। वन देवी की प्रकोप से भयातुर हैरे प्रातः ही अनंतमती को नगर के पुष्पक सेठ के समीप इस आशय से छोड़ आया कि भला मानुष उसी यथास्थान पहुंचा देगा, परंतु स्वार्थी और कामी पुरुष कब नारी की अंतःकरण और उसकी पवित्रता का सम्मान कर सका। पुष्पक सेठ भी सदाचारियों के बेस में वासना का पुतला निकला। अनंतमती के अनुपमेय सौंदर्य के कारण वह उस पर आसक्त हो गया। अनंतमती ने तो स्वप्न में भी यह न सोचा था कि विमल धवल वस्त्रधारी इस सेठ का मानस पाप पूर्ण होगा। अनंत को एकाकी देखकर उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ जो अचानक ही बिना पुरुषार्थ के ये अप्सरासी लावण्यवती युवती हाथ लगी। अब इसके साथ ही जीवन का चरम सुख भोगूंगा। नारी के अकेलेपन का लाभ अवसरवादी मनुष्य अच्छी तरह उठाना जानते हैं। इतिहास साक्षी है, पुरुष ने सदैव स्त्री को अबला समझकर भोगा है, उसकी व्यवस्था को अनदेखा कर उसकी पवित्रता को खंडित किया है। नारी स्वाभाविक रूप से संकोची होती है, वह कभी भी पुरुष से प्रथम प्रणय प्रस्ताव नहीं रखती है। इस कथा को अपन अभी यहीं पर विराम देते हैं, फिर अगली उसमें गतांक से आगे कथा प्रारंभ होगी। इसलिए प्रारंभ होती है अनासक्त योगिनी की, जो हमने उस सेठ के पास अनंतमती को देखा। सेठ के मन में भी अंदर वासना उत्पन्न हो गई, लेकिन अब अपन आगे देखते हैं कि अनंतमती की रक्षा कैसे होती है। तुम्हारा असीम पुण्योदय है सुंदरी, सेठ कहता है, जो मुझ जैसा सुंदर पुरुष तुम्हें अनायास ही मिल गया। रूप यौवन मिलना तो सहज है, परंतु उसका पूरा पूरा आनंद ले पाना बहुत ही कठिन है। मैं काम कला में निष्णात हूँ, विभिन्न आयामों से रति क्रीड़ा का सुख पहुँचाऊँगा। अच्छा हुआ जो तुम उस कुरूप नर पिशाच को छोड़कर मुझ तक आई हो, उसके साथ तो तुम्हारा जीवन नीरस हो जाता। अब स्वयं को अनाथ असहाय मत समझो। मेरे पास किसी वस्तु की कमी नहीं है। धन, बल, ऐश्वर्य और प्रभुता मेरे पास है। पुष्पक सेठ की पापपूर्ण बातें सुनकर अनंत को गहरा धक्का लगा। वह तो सोचती थी कि यह भद्र पुरुष उसे पितृगृह तक पहुंचा देगा, परंतु यह तो उससे विषय आकांक्षा रखता है। अनंतमती उसे लताड़ती हुई बोली, दुष्ट, तेरी क्या माँ बिटिया सहोदरा नहीं जो तू मुझे पापपूर्ण आंखों से देख रहा है? मैंने तो समझा तो जैसे धवल वस्त्रधारी लोग धर्मात्मा होते हैं, परंतु तू तो बगुला भक्त निकला। जिस रूप यौवन की तू चर्चा कर रहा है वह नश्वर है, नासवान है, समय के साथ ढल जाता है। जिस वैभव का तू बखान कर रहा था उससे कई गुना अधिक तो मेरे पास है। तू मनुष्यत्व के नाम पर कलंक है। धिक्कार है तेरी माता को, जिसने परस्त्रीगामी पुत्र को जन्म दे अपनी कोंख लजाई। धिक्कार है तेरे कुल, धन और वैभव को, जिसके बल पर तू भोली भाली स्त्रियों को अपनी काम वासना का शिकार बनाता है। मूर्ख, भूल जा कि मैं तेरी स्निग्ध बातों में आकर समर्पण कर दूंगी। पराई स्त्री अग्नि शिखा होती है, अगर तूने मुझसे जबरदस्ती की तो राख हो जाएगा।
अनंतमती की तीव्र फटकार एवं क्रोधासक्त रक्तिम नेत्र देखकर उसका कामोन्माद रेत के घरौंदे की तरह ढह गया। अपनी योजना में असफल पुष्पक प्रतिशोध से भर गया। इस दम्मी युवती का अहम वह जरूर तोड़ेगा। अगर वह मेरी ना हुई तो कोई बात नहीं, मैं उसे गणिका अनंग सुंदरी को बेच देता हूँ, फिर देखता हूँ यह कैसे सील की रक्षा करती है, कितने कामी पुरुषों की अंक सैनी बनती है। ऐसा विचार कर वह अनंतमती को अपने साथ लेकर अनंग सुंदरी के प्रासाद की ओर चल पड़ा। प्रतिशोध की भावना मनुष्य को पतन के गर्त में धकेल देती है। प्रतिशोध से अभिभूत सेठ पुष्पक ने अनंतमती को गणिका अनंग सेना के लिए 500 स्वर्ण मुद्राओं में बेच दिया। क्या रूप पाया है तूने? मेरा तो जीवन तुझे पाकर कृतार्थ हो गया। उम्र भर की कमाई एक तरफ और तेरे द्वारा कमाया धन एक तरफ रख दिया जावे तो तेरा पलड़ा भारी रहेगा। चल स्नान कर, सांझ होते ही रूप के रसिक यहाँ आने लगेंगे। आज तुझे देखकर तो वे सब तेरे ही हो जाएंगे। फिर देख मेरी झोली में किस तरह का हीरा पन्ना जवाहरत गिरते हैं। अनंग सुंदरी ने अनंतमती का हाथ पकड़ते हुए कहा, तू कैसी अधम नारी है जो नारी की अस्मिता का सौदा करती है। यह कुकृत्य करते हुए तुझे लज्जा से डूब मरना चाहिए। मैं तो इस आशा से तेरे पास आई थी कि तू नारी होकर मुझ दुखियारी की व्यथा समझकर मेरे पिता चंपापुर नरेश प्रिय दत्त के पास पहुंचा देगी, परंतु तेरा तो अभिप्राय ही कुछ और ही है। यह कहते हुए अनंतमती रो पड़ी। मूर्खा, मुझे उपदेश देती है। अरे घर आई लक्ष्मी को कोई भी ठुकराता है? मैं नगर वधू हूँ, मेरा देह व्यापार का धंधा है। रूप के जौहरी मेरे आसियाने में आकर शरणागत हो जाते हैं। ये जीवन धर्म कर्म के लिए नहीं, भोगों की उपलब्धि के लिए है। अगर तू ऐसा समझती है कि मैं तेरा रोना धोना देखकर तुझे तेरे पिता तक पहुंचा दूंगी तो तू यह भूल जा। मैंने तुझे मुफ्त में नहीं 500 स्वर्ण मुद्राओं में खरीदा है। पाई पाई वसूल करूंगी। चल उठ, शाम होने को है, तैयार हो जा। अभी श्रेष्ठी पुत्र आते होंगे, उनके साथ यौवन का आनंद लूट और मेरी झोली भर। अनंग ने उसे झकझोरते हुए कहा, मैं अपनी अस्मिता का सौदा प्राणों के मूल्य पर भी ना करूंगी। पापनी, ये क्यों भूलती है कि नारी के प्राण उसके सतीत्व में बसते हैं। क्या तू निष्प्राण हो गई है? तेरे अंतस की नारी मर चुकी है। याद रख, मैं अपने प्राण दे दूंगी परंतु सतीत्व पर आँच ना आने दूंगी। अनंतमती ने अपने अश्रु पहुँचते हुए कहा, बड़ी सती साध्वी बनी फिरती है। अरे मैंने तो हजारों शील बतियों को ठिकाने लगा दिया, तू किस खेत की मूली है। मार के आगे अच्छे अच्छों के भूत भागते हैं। सारे व्रत नियम पलायन कर जाते हैं। देखती हूँ तू कब तक अड़ग रहती है। यह कहते हुए अनंग सुंदरी ने कक्ष के द्वार बंद करके लातों घूसों से अनंतमती को प्रताड़ित करना शुरू किया। कई दिनों तक प्रताड़ना जारी रही। अनंग सुंदरी ने उसे पूरे पूरे दिन तक भूखा रखा। अपने शील पर मेरु की तरह निष्कंप अडिग अच्युत अनंतमती का वे दारुण वासनाएं कुछ भी ना बिगाड़ सकी। जो वासनाओं की पृष्ठभूमि में छुपी अनंत यातनाओं की पहचान लेता है, उसे फिर वासनाएं आकांक्षाएं आकर्षित नहीं कर पाती। सब ओर से निष्फल अनंग सुंदरी ने अनंतमती को 1000 स्वर्ण असर्पियों में राजा सिंहराज के लिए बेच दिया। दुर्भाग्य से यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। सिंहराज भी उसके जीवन पर घात लगाए बैठा था। एक दिन अवसर देखकर वह अनंतमती से बोला,
यौवन और रूप दोनों वस्तुएं सभी को एक साथ उपलब्ध नहीं होती। मैं तुम्हें अपनी पट्ट रानी बनाऊंगा। मेरी सभी रानियां तुम्हारी सेवा किया करेंगी। मेरा विस्तृत राज्य, सेनाएं एवं संपूर्ण वैभव तुम्हारे चरणों में अर्पित है। बस एक बार तू मेरे हृदय से लगकर मेरे काम से संतप्त मानुष को शीतल कर दे। मैं तेरा उपकार जीवन भर न भूलूंगा। तेरा यह राज्य तुझे ही समर्पित है सिंहराज। मैं तो समझती थी कि तू अपने नाम के अनुरूप होगा, परंतु तू तो स्वान की तरह कामी है। तू राजा के पद पर आसीन है। राजा का कर्तव्य नगर की बहु बेटियों के सील की रक्षा करना है होता है, सत्य लूटना नहीं। कामासक्त विषय लोलुपी राजा और राज्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। प्रजा का रक्षक राजा ही चिरकाल तक राज्य करने का अधिकारी है। तू मेरे पिता की वय का होकर मुझसे प्रणय करने की याचना कर रहा है। अगर तुझे अपने प्राणों की तनिक भी मोह है तो चला जा यहाँ से। अनंतमती तमक कर बोली, वाह रानी वाह, तुम्हारा क्रोध से आरक्त चेहरा कितना सुंदर लगता है। मुझे तो आश्चर्य है कि हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं म्याऊं क्यों कर रही है। कल की छोकरी मुझे कर्तव्य का बोध करा रही है। राजा के भी तो कुछ सुख होते हैं प्रिय, उन्हीं सुखों के लिए तो मैं तुझ तक आया हूँ। आज की रात तू मेरी होकर रहेगी। यह कहता हुआ सिंहराज अनंतमती की ओर मुंह की भेड़ी की तरह झपटा। हे अरहंत, जिस तरह आपकी कृपा ने मुझे अभी तक के संकटों से उबारा है, उसी तरह आज भी मेरी शील की रक्षा करें। अगर मेरा ब्रह्मचर्य अखंड और विशुद्ध है तो नगर देवी उपस्थित होकर इस पापी को दंडित करे। अनंतमती यह कहती हुई अरहंत श्री के ध्यान में डूब गई। अहंकार को जब कोई विसर्जित करके अपनी जीवन नौका परमात्मा के महासागर में डालकर अपनी पतवार उनके हाथों में सौंप देता है, तब वह स्वयं ही परमात्मा आकर उसकी नौका को किनारों तक पहुंचा देता है। निश्चल हृदय से की गई पुकार कभी निष्फल नहीं होती। सारी अंतर्द्वंद्वों को भूलकर अनंतमती पूर्ण रूप से परमात्मा में समा गई। उसे यही बहाने नहीं रहा कि सिंहराज कामासक्त होकर उसकी ओर बढ़ता जा रहा है। अनंतमती को वह अपने बाहुपास में ले उसकी पूर्वी एक जोरदार लात सिंहराज के पृष्ठभाग पर पड़ी। वह मुंह के बल औंधा गिरा। अनंतमती ने आंखें खोली तो पाया नगर देवी उसकी जमकर धुनाई कर रही है। खूब पिटने के उपरांत सिंहराज कराहता हुआ बोला, क्षमा करें देवी जी, मैं भविष्य में कभी भी परस्त्री का सेवन नहीं करूँगा। सिंहराज एक कन्या चिर कुंवारी है, धर्मात्मा है, दोबारा इस तरह का प्रयास न करना, अन्यथा अभी तो जीवित छोड़ रही हूँ, बाद में न छोड़ूंगी। जाते जाते नगर देवी ने उसे फिर चेताया। जैसे तैसे रात बीती। अनंतमती के चमत्कार से भयाक्रांत सिंहराज ने उसे फिर जंगल में छुड़वा दिया। ओहो, अपने कर्मों पर ही सब कुछ छोड़ अनंतमती अधीठ पथ पर ही चल पड़ी। पंच नमोकार की पावन स्मृति ने मार्ग सुझाया। अनेक पर्वत सरिताएं बनानियों को लांघते हुए अपनी तरह चिरकुंवारी नगरी अयोध्या पहुंच गई। वाह, जिस तरह अयोध्या को कोई योद्धा विजित नहीं कर सका, उसी तरह अजय अनंतमती को भी कोई भी राजा जीत ना सका। वासनाएं कामनाएं स्वयं ही उससे पराभूत हो गईं। अभिराम यायावर की तरह वह वहाँ की पद्मप्रभ चैत्यालय की रम्य उपत्यका में अवस्थित आरिका पद्मश्री के चरणों में स्वयं को अर्पित कर निहाल हो गई। धन्य है। सारी यात्राएं स्वतः ही विश्रांत हो गईं। पूज्य आरिका श्री का असीम अलव्य वात्सल्य पाकर वह जीवन की सारी व्यथाएं कुंठाएं विस्मृत कर उनकी सेवा शुश्रूषा में जुट गई।
आरिका पद्मश्री उसकी मनोव्यथा समझकर यकायक बोल पड़ी, बेटी तू सती शिरोमणि है, तेरी अनाकांक्षा अनुपमेय है, तेरा साहस स्तुत्य है, तेरे समस्त दुख अब समाप्त हो चुके हैं, तू यहीं पर रहकर धर्म ध्यान कर। पद्मश्री का स्नेहल आशीष और बेटी का संबोधन पाकर अनंतमती अमृतत्व से सराबोर हो गई। उसे लगा अब जीवन भर का सार स्वयं सिमट कर उस तक आ पहुँचा, जितना बन सके स्वयं को सारमय कर दे। पुत्री के वियोग में होने पर चंपापुर नरेश का जीवन शुष्क और नीरस हो गया। प्रियदत्त से अपनी प्रिया अंगवती की व्यथा देखी नहीं जाती थी। अनंतमती के बिना विज्ञान शून्य से भर गए। चारों तरफ काफ़ी खोज कराई, हर नगर उपनगर में सूचना प्रसारित की, मगर अनंतमती के अपहरणकर्ता ने किसी तरह का सुराग नहीं छोड़ा। अतः पता कैसे चलता? थक हार कर महाराज प्रियदत्त अपने अंतस में पीड़ा का अथाह सागर समेटकर महारानी अंगवती के साथ आत्मिक शांति के लिए तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। अनेक अतिशय सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करने के उपरांत संयोग से वे भी अयोध्या आ पहुँचे। यहाँ के नगर श्रेष्ठ जिनदत्त महारानी अंगवती के ज्येष्ठ भ्राता थे। अकस्मात ही द्वार पर आए बहन बहनोई का जिनदत्त ने आत्मीय स्वागत किया। आहार दान हेतु एक दिवस श्रेष्ठी ने चौका लगाया। गृह द्वार पर अल्पनाएं चित्रित करने हेतु आरिका पद्मश्री की ब्रह्मचारिणी अनंतमती को आमंत्रित किया। बचपन में देखी गई अपनी भगिनिया को जिनदत्त पहचान न सका। अनंतमती रांगोली से नयनाभिराम अल्पना सज्जित कर फिर पद्मप्रभ चैत्यालय में आ गई। प्रियदत्त और अंगवती पूजा के उपरांत ज्यों ही गृह द्वार में प्रविष्ट होने लगे, त्यों अल्पना पूरे द्वार देखकर उनकी स्मृतियां सजीव हो उठी। मन अवसाद से भर गया। उन्हें अनंतमती की याद हुई। उन्होंने तुरंत ही जिनदत्त से कहा, मुझे शीघ्र ही इस कन्या से मिलवाइए जिसने इतनी भव्य आकर्षक अल्पना चित्रित की है। स्वर्ण रत्न सवार महाराज प्रियदत्त और अंगवती को अपने साथ लेकर जिस क्षण वह पद्मप्रभ चैत्यालय पहुंचा, उस क्षण अनंतमती आरिका श्री से तत्व चर्चा में तल्लीन थी। आरिका श्री से अनुमति लेकर अनंत को प्रियदत्त से मिलवाया। महारानी अंगवती ने दौड़कर उसे बाहुओं में भर लिया। प्रियदत्त भी बहुत देर तक हृदय से लगाकर रोते रहे। पिता पुत्री का भाव भीना मिलन देखकर उपस्थित जन समुदाय की भी आंखें भीग गई। प्रियदत्त ने अपने को संयत करके कहा, पुत्री अब चंपापुर चलो। तुम्हारे अपहृत होने के उपरांत हमारा मन राजकाज में नहीं लगा। सूना राजमहल तुम्हारी राह देख रहा है। पिताश्री, मैंने संसार अच्छी तरह जान लिया है। भोगों की अंतहीन आकांक्षाएं मनुष्य को कभी तृप्त नहीं होने देती। एक आकांक्षा पूर्ण नहीं हो पाती कि दूसरी आकांक्षा मन के सिंह द्वार पर दस्तक देती है। अब संसार की कामना मर चुकी है। भोगों की क्षण भंगुरता को मैंने देखा है। विद्याधर के द्वारा अपहृत होने पर संसार की कपट लीला से भली भांति परिचित हो चुकी हूँ। आदमी की खाल में छुपे वासना के भूखे भेड़ियों ने मुझे पद पद पर पद दलित करने का प्रयास किया, परंतु मेरे अरहंत श्री की कृपा, मेरे अरहंत श्री की असीम कृपा से मैंने वासना की प्रखर आंधियों के मध्य अपने सील रूपी दीपक को अबुझ रखा। आपसे
अब यही निवेदन है कि मुझे आर्य का दीक्षा दिलवाइए, जिससे दोबारा कभी स्त्री पर्याय में जन्म ना लेना पड़े। अनंतमती ने अपने वैराग्य मिश्रित स्वर में कहा, प्रियदत्त, अंगवती एवं मामा जिनदत्त के लाख समझाने पर भी अनंतमती का संकल्प अमोघ रहा। अंततः प्रियदत्त ने हार कर आर्य का दीक्षा की अनुमति प्रदान कर दी। विचार करो, कितनी सुकुमार कन्या ने कैसे कैसे कष्ट सहन किए। जब भी अनंतमती की कथा पढ़ते हैं, हृदय द्रवीभूत हो जाता है। मन में आता है कि देखो, विषम परिस्थितियों में सिर्फ अपने भगवान ही अपना साथ देते हैं। मेरे प्रभु ने मेरा साथ दिया। कहाँ कितनी परेशानी उतनी छोटी सी उम्र में सहन की, लेकिन संघर्ष में जीवन का उपसंहार हर्षमय होता है। गुरुदेव ने कहा है। देखो, अब दीक्षा ले ली, देखते ही देखती सुकुमारी राजकन्या अपने कृष्ण कुंतल केशों का लुंचन करने लगी। सिर में कई स्थानों से होते रक्तस्राव से अनभिज्ञ अनंतमती ने मात्र धवल साटिका धारण कर से सभी परिग्रहों का विमोचन करके आर्य का दीक्षा ग्रहण कर ली। नारी उत्कृष्ट का सर्वश्रेष्ठ आर्य का पद ग्रहण करने के उपरांत जीवन पर्यंत उग्र तपस्या एवं निरतिचार व्रतों का पालन करते हुए संन्यास मरण करके नारी पर्याय के उच्छेद पूर्वक सहस्रार स्वर्ग में देवत्व को उपलब्ध कर अनंतमती ने अपने नारित्व को धन्य किया। ऐसी अनंतमती की कथाएं अपनी नन्ही नन्ही बेटियों को सुनाओ, इन कथाओं से परिचय कराओ। शील क्या होता है, शील की रक्षा कैसे की जाती है और कैसी वेशभूषा पहनना चाहिए जिससे कि हमारी शील की रक्षा हो सकती है। धन्य अनंतमती आर्य का अनंतमती के चरणों में बारंबार वंदनामि वंदनामि वंदनामि। ठीक है, इतना ही रखें।